सो हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगाड़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका असाइनमेंट का सेक्शन सी। असाइनमेंट का फोर्थ पेपर स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम असाइनमेंट का जो फोर्थ पेपर है ना, उसका सेक्शन सी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी लिख के रखा है। क्या है? सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ये जो है ना, इसको एलिमिनेशन मेथड से आपको क्या करना है? सोल्व करना है। ओके, एक्स वाई दोनों की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। चलो पहले तो इसका सिंप्लीफिकेशन दे दो, जो भी है वो। इसका तो कुछ सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा ना, ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो सो 2x + 3y = 2। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं। नाउ चलो सेकंड क्या है आपका? 5x + 4y = चलो 6 3 जा 18, 18 + 5 23/6। चलो अब क्या करना है आपको? इसको हम इक्वेशन सेकंड बोल देते हैं। ठीक है, पहले तो ये फर्स्ट एंड सेकंड। अब क्या करना है? या फिर x कॉमन लो या फिर y कॉमन, कॉमन तो नहीं बट कि इक्वल करो, या फिर x इक्वल करो या फिर y इक्वल करो। इजी क्या पड़ेगा आपके लिए, वो आप इक्वल करो। ठीक है, चलो अगर x इक्वल करेंगे तो यहां पर मल्टीप्लाई बाय 5 और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2। अगर y इक्वल करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई बाय 4 और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 3। व्हाटएवर आप कोई भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो दोनों में हम y इक्वल करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहले तो इक्वेशन 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और इक्वेशन 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई एलिमिनेशन मेथड ही करनी है, हाँ, सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी है, क्योंकि स्पेसिफिकेशन है। यस, स्पेसिफिकेशन है बाय द एलिमिनेशन मेथड। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। ओके, इसलिए क्या होगा? चलो अच्छे से देखना, यहां पर 2x, सॉरी, इक्वेशन 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 4 के साथ, और सेकेंड को 3 के साथ। सो 4 2 जा 8, 8x + 4 3 जा 12y = 4 2 जा 8। देन आफ्टर 5 3 जा 15x + 4 3 जा 12y = यहां पर देखना 23 × 3/6। सो 3 2 जा 6, आपको मिलेगा 23/2। चलो अब क्या करना है? जो y है ना, वो दोनों में साइन इक्वल है। सो जो सेकेंड इक्वेशन है ना, इसकी सभी की साइन आपको क्या करनी है? चेंज करनी है। ओके, अब इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है। चलो सो साइन चेंज करो, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर भी माइनस। अब यही साइन आपको देखनी है, हाँ, नई वाली साइन। अच्छे से देखना, अब क्या होगा? +12y - 12y कैंसल, प्लस माइनस माइनस 8 - 15 -7x = अब यहां पर देखना क्या होगा? 8 - 23/2 ऐसा होगा। अब 2 LCM वो मैं यहां से करवाता हूं आपको। देयरफॉर क्या होगा? -7x = 8 2 जा 16 होगा ना। सो 16 - 23/2। Therefore, -7x = 16 - 23। चलो 16 + 4 24 + 20 + 3 3 4 + 3 7। क्या होगा? बिगर की साइन, इट मींस -7/2। अब ये -7 डिवीजन में भेज दो। चलो therefore x = -7 अपॉन -7 × 2। चलो माइनस माइनस कट, 7 1 जा 7। फाइनली x की वैल्यू आपको मिलेगी 1/2। ओके, चलो अब ये वैल्यू है ना, ये फर्स्ट या फिर सेकंड, इजी क्या होगा? ऑब्वियसली फर्स्ट ही इजी पड़ेगा ना यहां पर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा? 2x + 3y = 2 है ना। सो वहां पर x की वैल्यू पुट कर दो। चलो 2 एज इट इज, x की जगह पर 1/2 + 3y = 2 2 2 कट। अब यहां पर क्या है? अच्छे से देखना, हाँ, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां पर कुछ नहीं है, 0 + 3y कर देते हैं, बट यहां पर 1 होगा। हाँ,
सो 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब 1 राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 1। देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा, 3 डिवीजन में चला जाएगा। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/3। सो ये आपका y का आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत ही इजी सम था, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस जैसा कुछ नहीं था। ठीक है, सो एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, वो है सम नंबर 39। उसमें क्या है देखो, थर्ड चैप्टर का ही सम है और सेम है, बट एलिमिनेशन की जगह पर अब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड करनी है। ठीक है, सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y is equal to 11, x minus 2y is equal to minus 12 by the method of substitution. Then find k which satisfies the y is equal to kx plus 3. Okay, x और y, x and y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम k फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मेथड कौन सी करनी है, सब्स्टिट्यूशन। ओके, चलो कैसे करेंगे। ऑब्वियसली 2x plus 3y is equal to 11, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, यहां पर x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, ये आपका इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 2। चलो फ्रॉम इक्वेशन 2, वही इजी रहेगा आपके लिए। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, फिर से लिखा, अब माइनस 2y राइट साइड भेज दो, प्लस 2y हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू प्लस 2y माइनस 12 एज इट इज। ठीक है, ये आपका थर्ड इक्वेशन। अब ये जो वैल्यू है ना, वो कहां से आई, सेकंड इक्वेशन से। सो सेम सब्स्टिट्यूट उसी में नहीं करनी है, जहां से आया है वहां पर फिर से सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन द इक्वेशन 1, इसीलिए तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। चलो पहले तो फर्स्ट फिर से लिखो, क्या है आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब क्या करना है, x की जगह पर आपको 2y माइनस 12 लिखना है। ठीक है, चलो देयरफॉर यहां पर लिखो था 2 एज इट इज, x की जगह पर क्या होगा 2y माइनस 12। ओके, प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब 2 है ना, वो दोनों का ब्रैकेट में दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर 4y माइनस 12 टू जा 24 प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब क्या करना है आपको, 4y प्लस 3y लाइक टर्म्स सिंप्लीफिकेशन दे दो। चलो माइनस 24 राइट साइड प्लस 4, सो 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल टू 24 प्लस 1 25 प्लस 10 35। ओके, प्लस 35 ही होगा। अब 7 डिवीजन में, देयरफॉर y इज इक्वल टू 35/7, 7 5 जा, देयरफॉर y की वैल्यू आपको मिलती है 5। ओके, अब x फाइंड आउट करना है ना, यहां पर ऑलरेडी सब्जेक्ट है x, सो डायरेक्टली फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होगा, x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई की जगह पर 5 माइनस 12। Therefore, x is equal to 5 to 10, 10 minus 12 कितना होगा -2। x की वैल्यू आपको मिलती है -2। ओके, चलो अब ये x और y, सॉरी x एंड y दोनों मिल गया। अब आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। सो नाउ y is equal to kx plus 3। Therefore, चलो y क्या है आपका 5 इज इक्वल टू के एज इट इज, x की जगह पर क्या लिखना है -2 प्लस 3। चलो 3 लेफ्ट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा। देयरफॉर 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 इंटू के। ओके, 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा +2। देयरफॉर 2 इज इक्वल टू -2 इंटू के। अब -2 डिवीजन में 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू के। देयरफॉर 2 1 जा, और ये -1 को मिल जाएगा। देयरफॉर k इज इक्वल टू -1। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। सो k की वैल्यू आपको मिलती है -1। प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलो उसके बाद आपका नेक्स्ट सम है सम नंबर 40। क्या है? 31st टर्म ऑफ द एपी फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि 31st टर्म आपको फाइंड आउट करना है। दो टर्म आपके पास है, 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। चलो यहां पर देखना क्या करते हैं कई सारे स्टूडेंट, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स की भी गलती नहीं है, टीचर्स एक्सप्लेनेशन देते हैं कि A11 है और A16 है, दोनों की वैल्यू यानी कि फॉर्मूला पुट करके एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड करो, ठीक है। इजी है, हो सकता है, वो कुछ भी गलत नहीं है, बट इससे भी इजी है ना, आपके पास डिफरेंस की फॉर्मूला है। इफ यू हैव टू टर्म्स इन द एपी देन यू कैन फाइंड डिफरेंस डायरेक्टली फ्रॉम द फॉर्मूला। ओके, ठीक है। डिफरेंस की फॉर्मूला क्या है आपके पास है ना, am माइनस ए एन अपॉन m माइनस एन। ओके, ये फॉर्मूला ऑलरेडी आपके पास है, देन क्यों आप ऐसी लंबी मेथड करेंगे, ठीक है। therefore d इज इक्वल टू, चलो क्या होगा इसमें, a16 माइनस a11 अपॉन 16 माइनस 11। चलो therefore d इज इक्वल टू a16 की वैल्यू क्या है 73 माइनस a11 की वैल्यू क्या है 38 अपॉन 16 माइनस 11 कितना मिलता है 5। therefore d इज इक्वल टू, चलो 73 माइनस 38, 38 प्लस 2 40, 40 के बाद 50, 60, 70 एंड 73, वो 2 प्लस 3 5 एंड 30, 35, ओके टोटल। सो 35 अपॉन 5, therefore d is equal to 5 7 जा 35, therefore डिफरेंस आपके पास है 7। ओके, नाउ अब फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, वो भी फाइंड आउट कर लो, ठीक है। चलो छोटा वाला कंप्लीट करो ना, A11 क्या है आपके पास 38। अब A11 की वैल्यू क्या, सॉरी फॉर्मूला क्या होगी, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। therefore A प्लस 11 माइनस 1 10, डिफरेंस आपके पास है 7 इज इक्वल टू 38। therefore A प्लस 70 इज इक्वल टू 38 70, राइट साइड भेज दो, माइनस हो जाएगा। A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, चलो 38 प्लस 2 करो 40 होगा, 40 50 60 70, 30 वो और दूसरे 2, इट मीन्स कि माइनस 32। आपको फर्स्ट टर्म भी मिल गया माइनस 32, डिफरेंस मिल गया। अब डायरेक्टली कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सो नाउ nth टर्म की फॉर्मूला an इज इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलो कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 31। सो ए 31 इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है आपका माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका 7। चलो सो माइनस 32 प्लस 31 माइनस 1 30 इंटू 7, इट मीन्स माइनस 32 प्लस 7 3 जा 21 210। चलो 210 में से पहले 30 माइनस करो, 200 देन आफ्टर 190 देन आफ्टर 180, 180 के बाद फिर से 2 माइनस करो, इट मींस 178, बिगर की साइन प्लस की ही आएगी ना। ओके, देयरफॉर A31 178, इट मींस कि जो आपकी एपी है ना उसका 31st टर्म क्या होगा 178 होगा। ओके, बहुत ही इजी सम है, अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट सम है आपका, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 36 एंड -34। चलो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का ये सम है, ऑलरेडी वो चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है इंग्लिश मीडियम का, ठीक है। डायरेक्टली हम करवा देते हैं, इजी सम है और बहुत ही छोटा है, ठीक है। चलो पहले तो वो आपको इंफॉर्मेशन लिखनी होगी यहाँ पर कि लेट p ऑफ xy इज equidistance from A of 36 and B of -34, ठीक है। सो इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। चलो तो ये जो P है ना वो A और B से, सॉरी A एंड B से इक्विडिस्टेंस पर है, ठीक है। सो क्या करना है हमें, जो P A जितना डिस्टेंस होगा ना उतना ही डिस्टेंस P B जितना होगा, ठीक है। यहां पर एक अच्छे से देख लेना कि x1 y1 x2 y2 कैसे लिखते हैं। ओके, चलो
जनरली x2/2 यहां पर है ना, इसको दे दो x2/2। यहां पर ये आपका पी ए के केस में ये x1y1, देन आफ्टर पी बी के केस में ये वाला आपका x1y1। ठीक है, चलो अब देखना क्या करना है। पी ए स्क्वायर पी ए इज इक्वल टू, तो पी बी, पहले तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा ना, अब दोनों साइड अगर हम स्क्वायर भी कर सकते हैं, देयरफॉर पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर। चलो देयरफॉर अब फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला आपको पता है, दोनों में सेम ही होगी ना, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ये मेरा पी ए वाला केस है। यहां पर पी बी की अगर हम बात करें फिर से, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, अब देखना सिंप्लीफिकेशन दे दो। चलो पी ए के केस में x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पर x2 माइनस x1, अब पी बी की बारी। हाँ, सो x माइनस -3 उसका स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर। ओके, चलो सॉरी, अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन देना है। यहां पर एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो। ठीक है, बाकी सब एज इट इज लिखो, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 4 स्क्वायर। अब अच्छे से देखना, सिंप्लीफिकेशन देना है। हाँ, आपको पता है x प्लस वाई होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगी, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। x माइनस वाई होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगी, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो यही फॉर्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। चलो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है, क्या होगा अच्छे से देखना, x स्क्वायर माइनस 2xy यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 3 2 6 यानी कि आपको मिलेगा 6x प्लस y स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहां पर अगर हम देखेंगे y स्क्वायर माइनस 6 2 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू करके यहां पर जो दूसरा है ना वो मैं यहां पर लिखता हूं। ठीक है, चलो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 4 2 8y प्लस 4 स्क्वायर 16। ओके, अब इज इक्वल टू के दोनों साइड जो सेम साइन वाले है ना वो दोनों एक कट कर दो, प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9, ये कट नहीं होगा। हाँ, डिफरेंट साइन है। चलो सो क्या बचता है यहाँ पर, माइनस 6x माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू यहां पर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 60। ये तीनों को राइट साइड भेज दो, सो साइन चेंज हो जाएगी और यहां पर 0। कई बार ऐसा होता है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है, देखना अच्छे से कि कहां पर 0 आएगा कहां पर 1 आएगा। अगर प्लस का माइनस करते हैं, माइनस का प्लस करते हैं तो वहां पर कुछ नहीं है तो 0 है। अगर डिवीजन या फिर मल्टीप्लीकेशन में अगर आप कुछ भी करते हैं, कट करते हैं, तो वहां पर कुछ नहीं है तो 1 है। ओके, चलो यहां पर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू 6x प्लस 6x माइनस 8y प्लस 12y प्लस 16, ये प्लस 36, राइट साइड माइनस 36। ओके, लाइक टर्म्स ऑलरेडी प्लस पास ही है। ठीक है, चलो 6 प्लस 6 12x माइनस प्लस ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स, ये दोनों लाइक टर्म्स। ओके, माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 8 4y, बिगर की साइन यानी कि प्लस 4y, वहां पर क्या होगा माइनस 20 होगा ना, इज इक्वल टू 0 यहां पर लिख देता हूं। अब सभी में से 4 कॉमन निकलेगा। ठीक है, चलो 4 कॉमन निकाल दो, 4 3 12 प्लस यहां पर 4 निकल गया y माइनस 4 5 20 इज इक्वल टू 0। अब 4 0 के डिवीजन में तो वो 0 ही होगा, देयरफॉर 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0/4। सो फाइनली आपको x y का रिलेशन मिल गया, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं।
चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है सम नंबर 42, फिर से 7th चैप्टर का ही सम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। ए एंड बी आपके पास है। इसमें तो पहले आपको फिगर प्रॉपरली अच्छे से कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऑलरेडी है। चलो अच्छे से देखना। सपोज कि यहां पर आपका पॉइंट ए है, यहां पर आपका पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है -2 -2। ये भी सम ऑलरेडी है, हाँ, जो भी चैप्टर करवाए ना उसमें 2 -4 बी के कोऑर्डिनेट्स। अब क्या करना है आपको, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी सच दैट, यहां पर कहीं पर पी है, यहीं पर ही क्यों लिखा मैंने, बाद में आपको बताता हूं कैसे। 3AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ओके, ऐसा है, P इज इक्वल टू 3/7 AB। सो P के कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं। सपोज कि P के कोऑर्डिनेट्स XY है, वो फाइंड आउट करने हैं। अब यहां पर अच्छे से देखना। चलो क्या है, AP, ये AB डिवीजन में ले लो। सो AP अपॉन AB इज इक्वल टू 3/7। इट मीन्स कि AP है ना वो पोर्शन 3 है, एंड AB यानी कि पूरा पोर्शन आपका, ये जो पूरा पोर्शन है ना वो कितना है, 7 है। इट मीन्स कि ये 3 है, 7 - 3 तो ये कितना होगा, 4। इट मीन्स कि ये वाला 4 होगा और ये वाला 3 होगा, इसलिए मैंने P थोड़ा सा लेफ्ट साइड लिखा है, ठीक है। चलो सो ये मेरा M1 हो जाएगा और यहाँ पर M2। अब तो सेक्शन फॉर्मूला से डायरेक्टली कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये सब इंडिकेट करना पड़ेगा ना। देयरफॉर AP अपॉन PB इज इक्वल टू 3:4, 3/4, ठीक है। सो let P of XY divide line segment AB from side A into ratio 3:4। therefore 3M1 होगा और 4M2 होगा। A साइड से किया है, सो A है आपका X1Y1 एंड B है आपका X2Y2, और P के कोऑर्डिनेट्स तो XY है ही। अब XY डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। therefore X इज इक्वल टू क्या होगी फॉर्मूला, M1X2 प्लस M2X1 अपॉन M1 प्लस M2। therefore X इज इक्वल टू M1 क्या है आपका 3, X2, हाँ ये अच्छे से लिखना, हाँ, ताकि कुछ भी कंफ्यूजन ना हो, 2 प्लस M2 4, X1 -2 अपॉन M1 प्लस M2 3 + 4। मेरी तो ज्यादा प्रैक्टिस होती है फिर भी मैं लिखता हूं, ठीक है। ये कंपलसरी लिखना ताकि कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आपको ऐसा होगा कि हाँ मुझे पता चल जाएगा, पल चल जाएगा, बट बीच में कहीं पर भी अगर कुछ छोटी सी भी मिस्टेक हुई ना, सो पूरा सम आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो लिखना आपके लिए फायदेमंद है। चलो 3 2 6 प्लस माइनस तो माइनस, 4 2 8 अपॉन 3 + 4 7। therefore x इज इक्वल टू -2/7। चलो x की वैल्यू मिल गई, x कोऑर्डिनेट। अब y आपको पता है ना, x को एब्सिसा 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट है। x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सिसा, एंड y कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, ठीक है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। चलो y की फॉर्मूला क्या होगी, M1Y2 प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। ये आपकी y की फॉर्मूला हो जाएगी। अब वैल्यू पुट कर दो, y इज इक्वल टू M1 कितना है 3, Y2 कितना है -4 प्लस M2 4, Y1 -2 अपॉन 3 + 4। therefore y is equal to -12 -8 upon 3 + 4 7। y is equal to -20/7।
ठीक है, ये आपका x मिल गया, ये आपका y मिल गया। लास्ट में यहां पर स्टेटमेंट लिखना है। हाँ, क्या लिखना है? thus required point is p of -2/7 -20/7। ओके, ये लिखना कंपलसरी है। चलो एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम करेंगे। चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, वो है सम नंबर 43। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आपकी टेक्स्ट बुक में जनरली ऐसे सम नहीं है। ठीक है, देखो अच्छे से पहले तो कि क्वेश्चन क्या है। As shown in the figure, AB and CD are two common tangents to the circles with center O1 and O2। चलो अच्छे से देखना क्या है। AB and CD, AB and CD वो दोनों कॉमन टेंजेंट है, दो सर्कल है जो कि एक O1 है और दूसरा O2 है, और दोनों की रेडियस डिफरेंट है। ठीक है, विद द डिफरेंट रेडियस। यस, देन प्रूव दैट AB इज इक्वल टू CD। जो AB है ना, वही आपका CD है, ये दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ऐसा आपको प्रूव करना है। क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन है ना वो आप लिख दो। क्या है कि P सर्कल के बाहर का पॉइंट है। ठीक है, हियर P is outside the circle with center O1 and O2। यानी कि ये जो सेंटर O1 है एंड O2 है, ये दोनों से बाहर एक पॉइंट P है। ठीक है, अब क्या करना है? अब अच्छे से देखना, अकॉर्डिंग टू थियरम 10.2। चलो 10.2 थियरम क्या है? सर्कल से बाहर के जो पॉइंट है वहां से सर्कल के जो दो टेंजेंट्स आपको मिलेंगे ना पर्टिकुलर, वो दोनों की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, सो डायरेक्टली मैंने यहां पर लिख दिया है, सो फॉर सर्कल विथ सेंटर O1 उसका क्या होगा? यहां पर देखना, PA इज इक्वल टू PC, क्योंकि वहां से आपको दो टेंजेंट्स मिलेंगे PA एंड PC, वो दोनों की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। देन आफ्टर फॉर सर्कल विथ सेंटर O2। अब O2 की बात करें तो PB इज इक्वल टू क्या होगा? PD। क्यों? क्योंकि ये P सर्कल के बाहर का पॉइंट है P, और वहां से दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी? इक्वल होगी, अकॉर्डिंग टू थियरम 10.2। ठीक है, अब देखना, PA बड़ा है और PB छोटा है, सो PA माइनस PB, यानी कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो, सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। ठीक है, लेफ्ट का लेफ्ट के साथ माइनस होगा, राइट का राइट के साथ माइनस होगा। ठीक है, सो PA माइनस PB इज इक्वल टू PC माइनस PD। अब देखना अच्छे से, PA ये पूरा है, उसमें से PB माइनस कर दो इतना, तो बचता कितना है? इतना AB। ठीक है, इज इक्वल टू PC ये पूरा है, उसमें से PD ये वाला माइनस कर दो पोर्शन, तो क्या बचेगा? CD। देयरफॉर PA AB इज इक्वल टू CD। यही तो आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, बहुत ही इजी सम है, अच्छे से समझ में आ सकता है आपको। ओके, चलो एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट आपका जो सम है 44 उसकी ओर आगे बढ़ते हैं।
चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, थोड़ा सा हटके सम है। हाँ, 44th वाला है। बहुत ही बोले ना कि रेयर केस में ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, चलो बहुत ही हटके सम है, मैं ऐसा बोलूंगा। एक बार अच्छे से देखना, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो दूसरी बार देखना, स्टार्टिंग में भी आपको बोल देता हूं, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन क्या है। PQ is the chord of the length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter। चलो ये PQ है, ये कोड है सर्कल की, ठीक है। और ये PO है, वो रेडियस है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। ये कोड की लेंथ 8 सेंटीमीटर है, बट मैंने अभी तक नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि और भी इंफॉर्मेशन यहां पर मुझे लिखनी है, ठीक है। आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर में से जो दो टेंजेंट्स निकलते हैं ना, वहां से अगर आप यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं ना, OT, तो वो पर्टिकुलर ये कोड को बाइसेक्ट करती है। कोड की लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका PR 4 सेंटीमीटर होगा और RQ भी आपका क्या होगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छे से देखना। अब अभी तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। द टेंजेंट्स एट द P एंड Q इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट T। ये P और Q में से दो टेंजेंट्स निकलते हैं, वो इंटरसेक्ट करते हैं T के साथ। ठीक है, जैसे कि आपकी फिगर है। फाइंड द लेंथ TP। ये TP की लेंथ फाइंड आउट करनी है आपको। अगर ये फाइंड आउट करना, TP जितना होगा उतना ही TQ होगा, अगर आपको TQ अगर एग्जामिनेशन में पूछे तो। ठीक है, अब यहां पर अच्छे से देखना कि कौन सी वैल्यू कब कैसे कहां पुट करनी है। ठीक है, यहां पर देखो, ये बाइसेक्टर है पर्टिकुलर ये बाइसेक्टर है PTQ का। ठीक है, अब ये यहां पर देखो परपेंडिकुलर भी है, TQ से परपेंडिकुलर भी है। ठीक है, बाइसेक्ट भी करता है और परपेंडिकुलर भी है। इट मींस कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, दोनों साइड होगा। ठीक है, अब पहले पहले मैं देखो यहां पर किसकी बात करता हूं। पहले में जो ट्राइंगल है ना PRO, ठीक है, ये ट्राइंगल ऐसा है, यहां पर P है, यहां पर R है और यहां पर O है। यहां पर 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये छोटा वाला लेफ्ट और राइट साइड वाला ट्राइंगल, उसकी बात करता हूं। वहां से मुझे RO मिल जाएगा। फाइंड आउट क्या करना है हमें, TP फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट उसके लिए ये करना जरूरी है। ठीक है, सो मैं पहले वो लिखता हूं यहां पर, अच्छे से देखना। पहले तो जो इंफॉर्मेशन है ना वो हम यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं कि हियर PR is equal to RQ is equal to 1/2 PQ. Therefore, PR is equal to RQ is equal to 1/2 into 8. 2 4 जा 8। इट मीन्स कि जो आपका PR है वही आपका RQ होगा और वही आपका है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कौन से ट्राइंगल की हम बात करते हैं, PRO। इन ट्राइंगल PRO में राइट एंगल कहां पर है, 90 डिग्री का R पर। ठीक है, सो उसके सामने ये PO है ना, वो आपकी हाइपोटेनियस होगी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, क्या होगा, PO स्क्वायर। यहां से अब लिखता हूं, देखना अच्छे से, PO या फिर OP वॉटएवर कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, PO स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RO स्क्वायर। यहां से आपको PO की लेंथ है 5, PR की भी लेंथ है आपके पास 4, प्लस RO जिसकी लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है वो यहां से मिल जाएगी। 5 स्क्वायर 25, 4 स्क्वायर 16 प्लस RO स्क्वायर। चलो 16 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 25 माइनस 16 9 इज इक्वल टू RO स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकाल दो, RO इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। यहां पर RO आपको 3 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, R में यहां पर लिखता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये क्या है आपका 3 सेंटीमीटर। सपोज कि TR है ना वो x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये भी सपोज करूंगा कि सपोज TR
इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब मैं ये राइट वाला मैंने ट्राइंगल लिया, अब मैं लेफ्ट वाला ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल PRT। ठीक है, पहले कौन सा लिया था, PRO, और PRT, इन ट्राइंगल PRT। फिर से राइट एंगल तो R पर ही मिलेगा ना आपको, यहां पर लेफ्ट साइड। अब ये है ना, वो आपकी हाइपोटेनियस हो जाएगी PT स्क्वायर, जो कि आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ओके, चलो आपको फाइंड आउट PT या फिर TP, व्हाटएवर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, TP स्क्वायर, वो हाइपोटेनियस हो गए, इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। Therefore TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR कितना है, X स्क्वायर, प्लस PR कितना है, 4 स्क्वायर। Therefore TP स्क्वायर इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 16। ये फर्स्ट इक्वेशन करके एज इट इज लिख दो। चलो, दो ट्राइंगल हो गए आपके, PRO राइट साइड, PRT लेफ्ट साइड वाला। अब पूरा ट्राइंगल लो, TPO पूरा ट्राइंगल। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल, उसमें 90 डिग्री कहां पर होगा, देखना, थियरम 10.1, टेंजेंट्स रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। सो यहां पर ये टेंजेंट है, यहां पर ये रेडियस है, सो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखना, इन ट्राइंगल TPO एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि यहां पर 90 डिग्री होगा, उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, TO स्क्वायर। Therefore TO स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। ठीक है, चलो अब TO स्क्वायर, TO कितना है आपका, x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर, जो कि आपको फाइंड आउट करना है यहां पर, प्लस PO कितना है, 5, सो 5 स्क्वायर। अब अच्छे से देखना, यहां पर क्या करना है आपको, x की वैल्यू तो पहले आपको यहां पर मिलेगी नहीं एज इट इज, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9, ऐसा ही आपको करना पड़ेगा। ओके, चलो कुछ करते हैं, सिंप्लीफिकेशन देते हैं पहले, बाद में पता चल जाएगा कैसे कैसे वैल्यू आपको यहां पर कंप्लीट करनी है। ओके, TP स्क्वायर है ना, TP स्क्वायर तो है ही यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 16। ओके, चलो ऑब्वियसली पहले तो x ही हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर हम यहां पर एक्सपांशन कर दे, एक्स स्क्वायर प्लस 3 2 6x प्लस 9, फिर भी एक्स स्क्वायर की जगह पर हम TP स्क्वायर माइनस 16 लिखेंगे, फिर भी x तो बचेगा ही। ठीक है, सो पहले इसका एक्सपांशन कर दो, चलो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस 25। चलो अब यहां पर देखना अच्छे से, TP स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 16 है ना, सो TP स्क्वायर की जगह पर मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 लिख दूंगा। ठीक है, देयरफॉर ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 25। रीजन क्या लिखना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा। ओके, दोनों साइड से चलो प्लस 9 राइट साइड भेज दो, माइनस 9, देयरफॉर 6x इज इक्वल टू 16 प्लस 25, 6 प्लस 5 11, कैरी 1 2 3 4 41 माइनस 9, 41 माइनस 10 कर दो 31, प्लस 1 कर दो 32, हो गया। अब 6 डिवीजन में, therefore x is equal to 32 upon 6, 16 2 जा 3 2 जा, इट मीन्स कि x की वैल्यू आपको मिलती है यहां पर 16/3। ओके, x मिल गया, अब x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो इक्वेशन 1 में, तो आपका क्या मिल जाएगा, TP मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, थोड़े से छोटे राइटिंग्स में लिखता हूं,
चलो therefore TP square is equal to 16/3 square plus 16. चलो therefore TP square is equal to 16 का स्क्वायर 256 प्लस 16 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16. चलो अब 9 एलसीएम लो. 16 9 144. TP square is equal to 256 plus 144 upon 9. Therefore TP square is equal to क्या होगा 400 upon 9. 6 plus 4 10 carry 1 4 plus 1 5 plus 5 10 carry 1 2 plus 1 3 plus 1 4. यस अब स्क्वायर है ना, सो स्क्वायर रूट निकाल दो. Therefore TP is equal to 400 का स्क्वायर रूट होगा 20, 9 का होगा 3, सो 20 upon 3 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम है, ठीक है. फिर से एक बार मैं आपको यहाँ पर करवा देता हूँ. क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर. यहाँ पर टीओ है ना, वो पी क्यू को बाइसेक्ट करती है, ठीक है. बाइसेक्ट भी करती है और परपेंडिकुलर भी है, सो 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा. पहले क्या करना है, यहां से स्टार्ट करना है. पी आर ओ राइट साइड वाला, वहां से आपको आर ओ मिल जाएगा. फिर पी आर टी लेफ्ट साइड वाला, ठीक है. उसके बाद पूरा ट्रायंगल टी पी ओ, ठीक है. वो करके आपको इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो पुट करनी है, आपको x मिल जाएगा. बाद में x की वैल्यू यहां पर पुट करनी है, आपको क्या मिल जाएगा, आपका टीपी मिल जाएगा, ठीक है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है. बहुत ही इतना भी हार्ड नहीं है कि आपको समझ में ना आए या फिर आप ना कर सको. हाँ, थोड़ी सी मेहनत तो होगी ही. ओके, चलो सो अच्छे से कंप्लीट कर लो. देन आफ्टर हम नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं. चलो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सम है ना, वो है सम नंबर 45. क्या है क्वेश्चन आपका कि अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू आउट द स्पॉट ऑन अ रोड फॉर द 100 periods each of 3 minutes and summarize it in the table below. Given table below, find the mode of the data. ये डेटा का आपको मोड फाइंड आउट करना है, ठीक है. चलो नंबर ऑफ कार्स पास आउट होती है 10 तक, तो वो कितनी टाइम्स होती है, 7 टाइम्स, ठीक है. वो उसकी फ्रीक्वेंसी है. देन आफ्टर 20 से 10 से 20 14, 20 से 30 13, ऐसा है. अब आपको इसका अगर मोड फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे आप, पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करेंगे ना. देखना, फिर भी एक बार बोल रहा हूं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डिसाइड करके मोड फाइंड आउट करना है. मीडियन के लिए n/2 करके जो भी आपका क्लास है वो डिसाइड करना है, ठीक है. मॉडल क्लास इसमें क्या होगा, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये वाला, ओके 20, क्योंकि 20 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. ओके चलो ये आपका क्या हो जाएगा, F1, देन आफ्टर ये आपका F0, देन आफ्टर ये F2 और 40 है वो आपका L. सो ये पहले तो इंफॉर्मेशन लिख लो हियर. L इज इक्वल टू 40, F0 12, F1 20, F2 11 एंड लास्ट वन इज H. H क्लास लेंथ कितनी है, 10. चलो नाउ मोड Z इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. ओके चलो फॉर्मूला पुट कर दो. L की वैल्यू आपके पास है 40, F1 20 माइनस 12 अपन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस F2 है 11 इंटू क्लास हाइट है 10. ओके चलो सिंप्लीफिकेशन देना है. सिंपल इज इक्वल टू 40 एज इट इज, 20 माइनस 12 होगा 8 इंटू यहाँ पर जो 10 है ना वो एज इट इज लिख दो यहाँ पर, ठीक है. चलो 20 2 जा 40, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस करना होगा यहाँ पर. 2 + 1 3 और 1 + 1 2, 23. ओके चलो 40 प्लस 8 इंटू 10 80 अपॉन 23 एंड 40 है ना, सो 17 कुछ भी नहीं हो सकता, डायरेक्टली लिखना पड़ेगा ना.
सॉरी, चलो अब 80 का 17 के साथ क्या करना होगा, डिवीजन करना पड़ेगा आपको। ओके, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ठीक है। ओके, चलो डायरेक्टली 40 प्लस यहां पर क्या आपको आंसर मिलेगा 4.70। सो फाइनली आपका जो मोड है वो मिलेगा आपको 44.70 यानी कि 7। ओके, इट मीन्स कि इतनी कार्स, हाईएस्ट मोड यानी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, ये पास आउट होगी, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, चलो बहुत ही इजी सम है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्रॉपरली कंप्लीट कर लो, देन आफ्टर नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि आपका लास्ट सम होगा, सम नंबर 46। ओके, चलो एक बार ये अच्छे से कंप्लीट कर लो। चलो उसके बाद आपका जो लास्ट सम है ना, वो है सम नंबर 46, प्रोबेबिलिटी का है ऑब्वियसली। अच्छे से देखना, इसमें क्या है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, ऑफ विच इसमें से 20 डिफेक्टिव है। ठीक है, अच्छे से देखना, 144 में से 20 डिफेक्टिव है, यानी कि आपके टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 144। ठीक है, हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 144। ओके, ये अच्छे से माइंड में रखना, कई बार प्लस करना होता है, कई बार प्लस नहीं करना होता है। उसमें से 20 डिफेक्टिव है। ओके, एंड द अदर्स आर गुड। Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. Obviously, the shopkeeper draws one pen at the random and give to her. What is the probability that she will buy it and she will not buy it? बहुत ही इजी सम है 3 मार्क्स में। ओके, चलो फर्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग। फॉर्मूला क्या होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो 144 में से 20 डिफेक्टिव है, तो 144 माइनस पहले तो 20 कर दो। ओके, क्या आंसर मिलेगा 124। इट मींस कि 124 आपका फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा अगर वो बाय करती है, देन आफ्टर डिवीजन में 144। अब क्या करना है आपको, कट करना पड़ेगा ना, डिवीजन करना पड़ेगा 124 144। अगर आपके पास एक भी ऑप्शन नहीं है देन प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। ठीक है, 124 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 6 जा 2 2 जा 2 इंटू 31। अब नहीं होगा ना, 31 प्राइम नंबर हो गया। अब 144 का कर दो सेम प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 7 जा 2 2 जा 2 3 जा 6 1 2 6 जा 12 2 इंटू 18 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। चलो सो न्यूमरेटर में 2 इंटू 2, यहां से 2 2 दोनों में से कॉमन हो जाए, कट हो जाएंगे ना, डायरेक्टली हम यहां पर कंप्लीट करेंगे तो। सो न्यूमरेटर में क्या बचता है, 4 कट होंगे इन शॉर्ट। सो 31 4 जा, देन आफ्टर यहां पर 4 कट कर दिए तो यहां पर क्या बचता है, 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36। इट मीन्स कि फाइनली आपका आंसर होगा 31/36। ओके, अगर वो बाय करती है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, चलो अब नेक्स्ट है कि अगर वो बाय नहीं करती, ओके, अगर वो बाय नहीं करती है, शी विल नॉट बाय। सेकेंड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग। फॉर्मूला तो सेम होगी ना, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स। चलो कब वो बाय नहीं करती है, 20 डिफेक्टिव है, सो 20 अपॉन
144। फिर से डायरेक्टली 4 के साथ ही कट होगा ना, क्योंकि यहां पर अगर हम 5 4 जा करें तो यहां पर 5 मिलेगा, यहां पर फिर से 36 4 जा। इट मीन्स कि आपको आंसर मिलेगा 5/36। वो बाय नहीं करती है उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, सो ये आपका आंसर मिल गया। चलो, ये था आपका सेक्शन सी। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो शेयर करना ना भूले ताकि हमें भी पूरा सपोर्ट मिलता रहे। ओके, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए सेक्शन डी के साथ। ओके, चलो तब तक अच्छे से प्रॉपरली सब कुछ कंप्लीट कर लो। सॉल्यूशन जो पेपर 2 3 है उसके भी एक बार रिवाइज कर लो। चलो, थैंक यू वेरी मच।